हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और हम देख रहे थे कि किस तरह प्रिपेयर किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन और इसमें हमें गिवन है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसी की हेल्प से हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो देखिए, ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट और इसकी एक्सपेंडिचर साइड को प्रिपेयर करने के लिए हमें चलना होगा क्वेश्चन में पेमेंट साइड पर। पेमेंट साइड पर फर्स्ट आइटम आपको गिवन है मेडिसिन, तो आप यहां पर लिखेंगे 2 मेडिसिन। मेडिसिन की वैल्यू आपको गिवन है 3,05,900। इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको गिवन है। तो देखिए, आपको गिवन है स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज एट 1 अप्रैल 2018 और एज एट 31 मार्च 2019। 2018 वाली जो है वो ओपनिंग वैल्यू है और 2019 वाली जो है वो क्लोजिंग वैल्यू है। तो हमें पता है कि हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 88,100 का और क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 97,400 का। इसको सॉल्व करके आपको मिलता है 296600। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको गिवन है डॉक्टर्स ऑनरेरियम और इसके बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2 डॉक्टर्स ऑनरेरियम। ठीक है ना। इसका अमाउंट आपको गिवन है 90,000, ये आ गया। उसके बाद आपको गिवन है सैलरीज, तो आप यहां पर लिख देंगे 2 सैलरीज। इसकी वैल्यू है 2,75,000। नेक्स्ट है पेटी एक्सपेंसेस, तो 2 पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस की वैल्यू आपको गिवन है 4610। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स। तो देखिए, इक्विपमेंट्स तो होते हैं एसेट्स, लेकिन इनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। उसकी हेल्प से हमें कैलकुलेट करना होगा डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स। तो आप यहां पर लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स। चलिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, डेप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे ओपनिंग वैल्यू, इसमें आप ऐड करेंगे परचेजेस, इसमें से आप डिडक्ट कर देंगे क्लोजिंग वैल्यू। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ओपनिंग वैल्यू कितनी है। तो क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि इक्विपमेंट्स की ओपनिंग वैल्यू है 2,12,000। इसमें आपको ऐड करना है परचेजेस, तो आपने परचेज किया है इक्विपमेंट्स। देखिए, पेमेंट साइड पर गिवन है 1.5 लाख का, 1,50,000। इसमें से आपको लेस करनी है क्लोजिंग वैल्यू, तो देखिए क्लोजिंग वैल्यू आपकी है 3,16,000। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हुई 46,000। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो देखिए, डेप्रिसिएशन हो गया 46,000, ये अभी आपने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट आप देखेंगे आपको गिवन है एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, तो ये भी यहां पर आ जाएगा 2 एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 7,500। और आपको गिवन है कैश इन हैंड, तो ये तो हो जाएगा एसेट। अब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में
आइए यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्डिंग और इसकी आपको क्लोजिंग और ओपनिंग वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन किस तरह निकलेगा चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें भी आप सेम इसी तरह लिखेंगे, ओपनिंग वैल्यू माइनस क्लोजिंग वैल्यू, और यहाँ पर परचेजेस तो आपको गिवन है नहीं क्वेश्चन में, तो सिर्फ इसी की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओपनिंग वैल्यू है 4 लाख, क्लोजिंग वैल्यू है 380, तो डेप्रिसिएशन हो गया 20,000 का। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो देखिए डेप्रिसिएशन आ गया आपका 20,000। तो ये आपने कंप्लीट कर ली है एक्सपेंडिचर साइड। अब चलते हैं इनकम साइड की तरफ, और इनकम साइड को प्रिपेयर करने के लिए आपको देखनी होगी रिसीट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए डेबिट साइड में फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड तो एसेट्स का पार्ट है, यहां पर नहीं आएगा। फिर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शंस, तो यहां पर लिखा जाएगा बाय सब्सक्रिप्शंस, और सब्सक्रिप्शंस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो सब्सक्रिप्शंस क्वेश्चन में आपको गिवन है 479,960, 479,960, ये वैल्यू आपको गिवन है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। उसके बाद आप देखेंगे सब्सक्रिप्शंस ड्यू, तो यहां पर आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर दो वैल्यूज गिवन है, एक है 2400 और एक है 2800। चलिए इसको लिख लेते हैं। और आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इनको हम डिडक्ट करते हैं, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द एंड ऑफ द ईयर इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो चलिए यहां पर करते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द एंड ऑफ द ईयर, और आपको लेस करना होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वैल्यूज देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग वैल्यू है 2800 और बिगिनिंग में है 2400। इसी के साथ आप देखेंगे सेकंड पॉइंट, यहां पर आपको गिवन है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 640 और एट द एंड ऑफ द ईयर 1000। तो आपको पता है कि जो भी एडवांस में आप सब्सक्रिप्शंस रिसीव कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर उनको हम डिडक्ट करते हैं, और जो एडवांस में आप रिसीव करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो अमाउंट आप ऐड कर लेते हैं। तो चलिए यहां पर करते हैं ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और लेस सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है ना। तो देखिए एडवांस आपको बिगिनिंग में मिला है 640 का और एंड में आपको मिला है 1000 का। ये सभी एडजस्टमेंट हम आपको समझा चुके हैं सेपरेट लेक्चर्स में, उनका लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि वहां से जाकर आप उनको रिवाइज कर लें। चलिए इसको टोटल कर लेते हैं। तो देखिए सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट हो गया आपका 4,80,000। नेक्स्ट आपको गिवन है डोनेशंस, तो यहां पर आप लिखेंगे बाय डोनेशंस। डोनेशंस का अमाउंट है आपका 1,45,000। नेक्स्ट आपको गिवन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट भी आपकी इनकम है, इसको आप यहां पर लिख लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट आपको मिला है 70,000 का। ठीक है। उसके बाद आपको गिवन है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। प्रोसीड्स मींस इनकम, तो यहां पर आप लिख लेंगे बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। इसकी वैल्यू है 104500। ये आ गया। ठीक है ना। अब आपको कैलकुलेट करना है कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस आया है या फिर डेफिशिएंसी आई है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको दोनों ही साइड को टोटल करना होगा
और फिर आप देखेंगे कि कौन सी साइड शॉर्ट है। तो चलिए पहले दोनों ही साइड्स का टोटल कर लेते हैं। तो देखिए डेबिट साइड का टोटल है हमारा 739710, ये डेबिट साइड का टोटल हो गया। और क्रेडिट साइड का टोटल आपका आया है 799500, ये हो गया क्रेडिट साइड का टोटल। तो आप देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर है कम। तो क्या हुआ, आपको हो गया सरप्लस। तो आप यहां पर लिखेंगे टू सरप्लस, और सरप्लस की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट की जाएगी, दिस माइनस दिस। तो इसको माइनस कर लीजिए, वैल्यू आपको मिलेगी 59790। तो ये हो गया हमारा सरप्लस, और यहां दोनों ही साइड लिखा जाएगा 799500, यहां पर भी आ जाएगा 799500। तो ये तो हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। तो देखिए ये है हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और जैसा कि आपको पता है कि हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए लायबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड करना होता है कैपिटल। और आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको कहीं भी ओपनिंग कैपिटल या फिर ओपनिंग कैपिटल फंड गिवन नहीं है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें प्रिपेयर करनी होगी ओपनिंग बैलेंस शीट, या फिर आप इसको कह सकते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो चलिए यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं सभी ओपनिंग लायबिलिटीज और ओपनिंग एसेट्स, और कैलकुलेट कर लेते हैं ओपनिंग कैपिटल फंड। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या लायबिलिटीज आपके पास गिवन है। तो देखिए लायबिलिटी साइड पर सबसे पहले आप रिकॉर्ड करेंगे सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, कौन सा वाला है ये, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जिसकी वैल्यू है 640। और कोई ओपनिंग लायबिलिटी आपको गिवन नहीं है। अब चलते हैं ओपनिंग एसेट्स की तरफ। तो सबसे पहले आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखिए आप ध्यान रखिए कि 1 अप्रैल 2018 की हम बात कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर की जा रही है, तो सिर्फ ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज ही हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसीलिए हमने लिखा है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस भी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाले ही यहाँ पर रिकॉर्ड करने हैं, जिसकी वैल्यू है 2400। ये आ गया। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट है आपके पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन, या फिर आप कह सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 88,100 का, ये आ गया। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स की ओपनिंग वैल्यू। तो देखिए इक्विपमेंट्स आपके पास हैं 212,000 के, तो ये आ गया 2,12,000। नेक्स्ट है ओपनिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग आपके पास थी 4 लाख की। नेक्स्ट आप देखेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस, इसका मतलब है कि जो आपको रिसीट साइड पर गिवन है कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2018 करके, जिसकी वैल्यू है 71,300, ये आ गया। नेक्स्ट आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट। ये आपको समझना है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहां से कैलकुलेट की जाएगी। देखिए इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन जरा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिए जरा, आपको रिसीट साइड पर गिवन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 7% फॉर फुल ईयर इज 70,000। आपको इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पर 7% के हिसाब से 70,000। अब आप ये सोचिए कि जब आपको इंटरेस्ट मिला है 70,000 तो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी तो होंगे। भाई जब आपके पास इन्वेस्टमेंट है तभी तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर इंटरेस्ट जो है वो 70,000 है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी, समझिए ज़रा। इन्वेस्टमेंट को हम मान लेते हैं x पर
7% आपको इंटरेस्ट मिला, जिसकी वैल्यू है 70,000। तो इसकी हेल्प से आप बहुत ही इजीली x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 70,000 इंटू 100/7। यहां जाकर ये रिवर्स हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x हो गया आपका 10 लाख। तो x क्या है, इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 10 लाख। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर आप लिखेंगे 10 लाख, ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, लेकिन जब आपको इंटरेस्ट दे दिया गया तो आप ये देखेंगे ना भाई, जब आपको इंटरेस्ट मिला है 7% इन्वेस्टमेंट पर, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी तो रही होगी। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करनी है वो हमने आपको दिखा दिया। चलिए अब इसका टोटल कर लेते हैं, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आ जाएगा आपका कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। चलिए दोनों ही साइड का टोटल कर लेते हैं। तो देखिए एसेट साइड का टोटल हमारा आया है 1773800। यही यहां पर भी लिखा जाएगा 1773800। अब इसमें से डिडक्ट कर लेते हैं 640, तो आपको मिल जाएगा कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कैपिटल फंड, और यही है आपकी बैलेंसिंग फिगर। चलिए माइनस करके लिख लेते हैं। तो डिडक्ट करने के बाद वैल्यू आपको मिलेगी 1773160। ये आ गया कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। चलिए इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो देखिए कैपिटल फंड हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये आया था 1773160। इसमें हमें ऐड करना होगा सरप्लस। सरप्लस हमें मिला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, इसकी वैल्यू थी 59790। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं, तो वैल्यू आपको मिलेगी 1832950। ये आ गया आपका कैपिटल फंड। और देखते हैं क्वेश्चन में कौन कौन सी क्लोजिंग लायबिलिटीज आपको गिवन है। तो देखिए आपको गिवन है एडवांस सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आप यहां पर इसको लिख लेंगे सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1000। तो ये आ गया 1000। अब हम रिकॉर्ड करते हैं क्लोजिंग एसेट्स। तो देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस की वैल्यू है 2800। नेक्स्ट आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 97400 का। यह आ गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। फिर आपको रिकॉर्ड करना है इक्विपमेंट्स। तो यहां पर आप लिखेंगे इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स की ओपनिंग वैल्यू आपको गिवन है 2,12,000। इसमें आपको ऐड करना है परचेजेस। इसमें से लेस किया जाएगा डेप्रिसिएशन। देखिए परचेज आपने किया है 1,50,000 का, और डेप्रिसिएशन हमारा आया था 46,000 का। इसको सॉल्व करके वैल्यू हमें मिलती है 316,000, 3,16,000। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स। उसके बाद आप रिकॉर्ड करेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग में आपको किस तरह लिखना है, देखिए बिल्डिंग की ओपनिंग वैल्यू आपको गिवन है 4 लाख की। इसमें से आप डिडक्ट कर देंगे
डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका आया था 20,000। तो देखिए बिल्डिंग की वैल्यू आपकी बचती है 3,80,000। तो ये आपने रिकॉर्ड कर ली है बिल्डिंग। नेक्स्ट आप देखेंगे कैश इन हैंड। यहां पर आप रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग वैल्यू ऑफ कैश जो आपको गिवन है पेमेंट साइड पर, कैश इन हैंड एज ऑन 31 मार्च 2019 करके, जिसकी वैल्यू है 37750। ये आ गया, ठीक है ना। और लास्ट आप यहां पर रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। इन्वेस्टमेंट आपने कैलकुलेट किया था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आई थी 10 लाख। तो ये सभी लायबिलिटीज और एसेट्स आपने रिकॉर्ड कर लिए हैं। चलिए इनको टोटल कर लेते हैं। तो देखिए लायबिलिटी साइड का टोटल हमारा आया है 1,833,950 और एसेट साइड का टोटल भी है हमारा 1,833,950। यहां पर जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप इसको टोटल करके देखिएगा तो ये भी हमारा आ रहा है 1,833,950। तो ये हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है। आई होप आपको समझ आया होगा। और आज की क्वेश्चन में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट देखा है जहां पर हमने कैलकुलेट किया था वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।